हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में जो हमारा लेसन है द हेरिटेज ऑफ इंडिया रिटन बाय ए.एल. बसम, जो कि क्लास इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का लास्ट लेसन है। इस लेसन के लिए हम लोगों ने यहाँ तक स्टडी कर लिया था स्टैग्नेशन से। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ से देखेंगे टुडे देर आर फ्यू इंडियंस, यहाँ से। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। Today there are few Indians, whatever their creed, who do not look back with pride on their ancient culture, and there are few intelligent Indians who are not willing to sacrifice some of its effect elements so that India may develop and progress। क्या मतलब हुआ? टुडे मीन्स आज। देर आर हैं, फ्यू कुछ, फ्यू मीन्स कुछ। कुछ का मतलब जैसे एक होता है फ्यू, एक होता है आ फ्यू, और इसके बाद एक आता है द फ्यू। ये तीन तरह से इसका यूज कर सकते हैं फ्यू का। तो कह सकते हैं फ्यू का यूज करते हैं ना के बराबर, बहुत कम, एक आध कोई संख्या में निकल आए कोई। और आ फ्यू का प्रयोग करते हैं बहुत कम, लेकिन दो या तीन संख्या में, अगर दो या तीन हैं तब यूज करते हैं आ फ्यू का। और द फ्यू का प्रयोग करते हैं बहुत कम परंतु सब, मतलब बहुत कम हो और लेकिन सब संख्या भी हो। ये भी कह सकते हैं मेरे बहुत कम मित्र हैं, केवल 2 मित्र हैं, लेकिन सब यही हैं जो भी हैं। इस तरह से तो ये लिखा हुआ है फ्यू इंडियंस, कुछ भारतीय हैं, व्हाट एवर जो भी, देयर उनके, क्रीड मीन्स होता है धर्म, हु जो, डू नॉट नहीं, लुक बैक देखते हैं, विथ प्राइड अभिमान से, ऑन देयर अपनी एंशियंट प्राचीन कल्चर संस्कृति के लिए, एंड और देयर आर हैं फ्यू ना के बराबर, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, इंडियंस भारतीय, हु आर नॉट जो नहीं, बिलिंग इच्छा करते हैं, टू सैक्रिफाइस बलिदान करने की, सम कुछ, ऑफ इट्स इसके ये फीट होता है दुर्लभ या कमज़ोर, एलिमेंट्स तत्वों के लिए, सो दैट ताकि इंडिया भारत में डेवलप विकसित करे या विकास करे, एंड प्रोग्रेस और उन्नति करे। तो ये जाएगा आज कुछ ऐसे भारतीय हैं, या आज बहुत कम ना के बराबर ऐसे भारतीय हैं, व्हाट एवर देयर क्रीड उनके धर्म चाहे जो भी हों, हु डू नॉट लुक बैक जो नहीं देखते हैं, अभिमान से नहीं देखते हैं अपनी प्राचीन संस्कृति के लिए। आज बहुत कम ना के बराबर भारतीय ऐसे हैं, चाहे उनके धर्म जो भी हों, जो अभिमान से अपनी संस्कृति को नहीं देखते हैं। और कुछ ना के समान भारतीय, इंटेलिजेंट इंडियंस, कुछ ना के समान भारतीय या बुद्धिमान भारतीय ऐसे भी हैं जो बिलिंग इच्छा नहीं करते हैं सैक्रिफाइस बलिदान देने की, ऑफ इट्स इसके इफेक्ट कमज़ोर एलिमेंट्स तत्वों को। कुछ बुद्धिमान भारतीय या ना के समान बुद्धिमान भारतीय ऐसे भी हैं जो उसके कमज़ोर कुछ तत्वों को बलिदान करने की इच्छा नहीं करते हैं ताकि भारत विकसित हो और उन्नति करे। तो पूरा अर्थ देखा जाए तो ये हो जाएगा यहाँ से कि आज कुछ भारतीय ऐसे हैं, चाहे उनके धर्म जो भी हों, जो अपनी संस्कृति को अभिमान से नहीं देखते हैं, और कुछ भारतीय ऐसे भी हैं, बुद्धिमान भारतीय ऐसे भी हैं जो अपनी कुछ प्राचीन तत्वों को बलिदान करने की इच्छा नहीं करते हैं ताकि भारत विकास करे और उन्नति करे, या ताकि भारत विकास और उन्नति दोनों करे। फिर आगे यहाँ से पॉलिटिकली होता है आर्थिक रूप से, एंड इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली मीन्स राजनीतिक रूप से, एंड इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से, इंडिया भारत फेसेस सामना करता है, मैनी प्रॉब्लम्स बहुत सारी समस्याओं का, ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी कठिन, एंड नो वन कोई भी नहीं है, कैन सकता है, फॉरकास्ट भविष्यवाणी कर सकता है, हर फ्यूचर इसके भविष्य की, विद एनी सर्टेनिटी में निश्चितता या किसी भी निश्चितता से। तो कह सकते हैं पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत बहुत सी कठिन समस्याओं का सामना करता है, और ऐसा कोई भी नहीं है जो पूरी निश्चितता के साथ इसके भविष्य की भविष्यवाणी कर दे। बट लेकिन इट इज़ सेफ, ये सुरक्षित है, टू प्रेडिक्ट भविष्यवाणी करना, दैट की, लेकिन इस बात की
भविष्यवाणी करना बड़ा ही सुरक्षित है। व्हाट एवर, जो भी, द फ्यूचर, भविष्य में भी हो, लेकिन इस बात की भविष्यवाणी करना बहुत आसान है, चाहे इसका भविष्य जो भी हो। द इंडियंस, भारतीय, ऑफ कमिंग, आने वाली, जनरेशंस, पीढ़ियाँ, आने वाली पीढ़ियों के जो भारतीय होंगे, विल नॉट बी, नहीं होंगे, अनकन्विंसिंग होता है अविश्वसनीय, एंड ऑफ सेल्फ कॉन्शियस, संकोची, एंड कॉपीज, नकल करने वाले, ऑफ यूरोपियन, यूरोपियन के, और वे यूरोपियन के नकल करने वाले नहीं होंगे। तो यहाँ से ये अर्थ हो जाएगा कि ये भविष्यवाणी करना बड़ा ही सुरक्षित होगा कि इसका यानी भारत का भविष्य चाहे जैसा भी हो, और जो आने वाली पीढ़ियों के भारतीय होंगे ये अविश्वसनीय नहीं होंगे और संकोची नहीं होंगे और यूरोपियन के या यूरोप की नकल नहीं करेंगे। वट विल बी मेन, बल्कि ऐसे लोग होंगे रूटेड, जमे रहेंगे, इन देयर, अपनी ट्रेडिशंस, परंपराओं में, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भारतीय ऐसे होंगे जो अपनी परंपराओं में जमे रहेंगे या अपनी परंपराओं पर स्थिर रहेंगे। एंड अवेयर, और जागरूक रहेंगे, ऑफ द कंटिन्यूटी, निरंतरता, ऑफ देयर कल्चर, अपनी संस्कृति, और अपनी संस्कृति की निरंतरता के बारे में अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे। ऑलरेडी, पहले से ही, ओनली, केवल, 7 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के 7 वर्ष के बाद में, पहले से ही और स्वतंत्रता के केवल 7 वर्ष के बाद में, द एक्सट्रीम्स, अधिकता, ऑफ नेशनल, राष्ट्रीय, सेल्फ डिनिग्रेशन, आत्मग्लानि, एंड फैनेटिकल, कट्टरपंथी, कल्चरल, सांस्कृतिक, चौविनिज्म होता है, चौविनिज्म, अंध देशभक्ति, आर हैं डिसअपियरिंग, समाप्त हो रही हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं कि पहले से ही और केवल स्वतंत्रता के केवल 7 वर्ष के बाद में राष्ट्रीय, आत्मग्लानि और कट्टरपंथी की सांस्कृतिक, अंध देशभक्ति, ये सब कुछ गायब हो रही हैं या समाप्त होती जा रही हैं। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट की हिंदू सिविलाइजेशन, की तो जो हिंदू सभ्यता है, इज है, इन द एक्ट, कार्य में है, ऑफ परफॉर्मिंग, करने के, इट्स, इसके, मोस्ट, सबसे अधिक, स्पेक्टाकुलर, विशेष, फिट होता है साहसिक कार्य, ऑफ सिंथेसिस, विश्लेषण, ये जोड़ना। हम विश्वास करते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है या भारतीय सभ्यता है वह इसके विशेष साहसिक विश्लेषण को परफॉर्म करने के कार्य में है। इन द पास्ट, भूतकाल में, मतलब भूतकाल में, इट हैज़ रिसीव्ड, इसे स्वीकार किया गया था, अडेप्टेड, अपनाया गया था, एंड डाइजेस्टेड, हजम कर लिया गया था। मतलब प्राचीन समय में इन्हीं सारी चीज़ों के लिए जिसका ऊपर वर्णन किया गया है, इन सारी चीज़ों के लिए स्वीकार किया गया और इन्हें अपनाया गया और बाद में इन्हीं में विलीन हो गया, मतलब इन्हें हजम कर लिया गया। एलिमेंट्स, तत्वों को, ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, विभिन्न संस्कृतियों के तत्वों को हजम कर लिया गया। कौन कौन से हैं वो लिखा है, इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन है मतलब भारतीय यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, स्काइथ, तुर्किश, पेरिस एंड अरब। तो मतलब ये हुआ कि प्राचीन समय में जो भारत था अपने विशेष साहसिक विश्लेषण को मिलाने में या इसे परफॉर्म करने के कार्य में विलीन था या व्यस्त था। और प्राचीन काल में या भूतकाल में इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, ईरान, ग्रीक, रोमन, स्काइथ, तुर्क, पेरिस, अरब, इन सबकी संस्कृति को कह सकते हैं स्वीकार किया गया, फिर इसे अपनाया गया और बाद में उसको ही हजम कर लिया गया, मतलब उसी की संस्कृति में हम लोग विलीन हो गए। लास्ट लाइन यही है, नाउ, अब, इट इज वेल, ये अच्छा है, ऑन द वे होता अग्रसर है, अब ये अग्रसर है, टू द एसिमिलेटिंग होता है मिलने में, द कल्चर ऑफ द बेस्ट, अब ये पश्चिमी की जो संस्कृति है उसमें मिलने की ओर या उसी में समावेशित होने की ओर अग्रसर है। तो ये आपकी पैसेज यहाँ से यहाँ तक हो गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद में जो 2 पैसेज हैं वो देखेंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।